Student, now will see the consolidation of the नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का एक यूनिफाई होना, एकाग्रचित होना, इकट्ठा होना या उदय होना। द वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन engulfed a large part of the capitalist world in the early part of 20th century। 20th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में जो था एक बड़ा सेक्शन जो था कैपिटलिस्ट का वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था और उसने जो था द वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था वो इस समय में था। इट बिगेन, ये जो शुरू हुआ था 1929 में अमेरिका से शुरू हुआ था। विच पुट जर्मनी इन ए सेवरल बैड पोजीशन, जिसकी वजह से जर्मनी एक बैड पोजीशन में आ गया था, क्योंकि जर्मनी में क्या हुआ था, जर्मनी को ह्यूज यूएस लोन मिला था उस समय में। सी हैड नीडेड फॉर रिपेरेशन पेमेंट इम्पोज बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। वर्साइलेस के समझौते के बाद उसको रिपेरेशन का पेमेंट देना था। रिपेरेशन मतलब रिपेयर से संबंधित है, जिसका उसको भरपाई करनी थी। एज द यूएसए डिलेव्ड डीपर इनटू इकोनॉमिक डिप्रेशन, जैसे ही यूएसए जो था इकोनॉमिक डिप्रेशन में धंसता चला गया। इट्स इन्वेस्टर, इसमें इसके जो इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्ट करने वाले थे, बिगेन टू विड्रॉ फ्रॉम जर्मनी, उन्होंने भी जर्मनी से पैसे लेने शुरू कर दिए। सो ही वी कैन सी, इसलिए हम देख सकते हैं जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है केम टू हैव लॉन्ग टर्म रिपरकशंस फॉर जर्मनी, उसने जो है जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा समस्या का सामना उसमें करना पड़ा। द नाजी वर अडॉप्टिंग अदर स्ट्रेटजीज एज वेल, नाजीज ने जो है अपनी और नीतियाँ अपनानी शुरू कर दी। दे ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर्स, उन्होंने जो था वॉलेंटियर्स के गैंग को ऑर्गेनाइज़ किया, जिनको जो है ब्राउन शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन? वॉलेंटियर्स, आर्म्ड वॉलेंटियर्स जो होते थे। 1930s में ये वॉलेंटियर्स जो थे नंबर्ड 1 लाख है, ये संख्या में लगभग 1 लाख हो गए थे। हु टारगेटेड ज्यूज एंड एंटी फैसिस्ट ग्रुप, जिनका टारगेट ज्यूज लोग थे और एंटी फैसिस्ट ग्रुप थे। बाय द विंटर ऑफ 1932, परिणाम ये हुआ अ शैटर्ड इकोनॉमी, जो बिखरी तुखरी अर्थव्यवस्था थी और बेरोजगारी थी कंट्री में, वो 6 मिलियन लगभग हो गई थी बेरोजगारी, और जो कंट्री की दशा थी वो दुर्दशा में चेंज हो गई थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लॉजिकली द adversities created by economic depression were fully exploited by नाजी पार्टी। अब ये जो थे एडवर्सिटीज़ जो थी, भिन्नता जो थी, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन के द्वारा हुई थी, ये नाजी पार्टी के द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर दी गई थी। द डिप्रेशन स्पेल्ट अ सेवियर क्राइसिस फॉर द वेमर रिपब्लिक। इससे पहले नाजी पार्टी से पहले जो वेमर रिपब्लिक था उसके सामने बहुत सारी किल्लतें शुरू हो गई थी। ड्राइवन बाय डेस्पेयर, अनएम्प्लॉयड यूथ, बल्क ऑफ लोअर मिडिल क्लास, लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स एंड इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट टर्न्ड टुवर्ड्स नाजीज्म। इन सब ने जो था नाजी का दामन संभाल लिया था, नाजी के पलड़े में आ गए थे ये सब लोग। नाजी गेव होप of not only salvaging the situation but also saving the richer section from the threat posed by communism। नाजिज्म ने जो था इस आशा से लोगों को अपने अंडर में, अपने साथ में लिया,
उनको ये प्रॉमिस करते हुए अपने साथ में लिया कि वो इस सिचुएशन को ना केवल सॉल्व करेंगे बल्कि जो रिचर सेक्शन है उसको भी कम्युनिज्म से बचाएंगे। हिटलर्स रिकॉर्ड वार एज ए वॉर वेटेरन लैंड अथॉरिटी टू द हाइपर नेशनलिज्म एक्सप्रेस्ड बाय नाजीज इन रेसिस्ट टर्म। हिटलर के जो रिकॉर्ड थे वार से रिलेटेड, जिसका हिटलर ने बड़े ही गहनता से अध्ययन किया था, उसका हिटलर ने बड़े अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाया था। उसने कहा था कि नेशनलिज्म जो है एक अच्छा भावना है, अच्छा विचार है, और इसी के माध्यम से वो लोगों को जो है रेसिस्ट टर्म के बेस पर, नाजी पार्टी के रेसिस्ट टर्म के बेस पर लोगों को नेशनलिज्म से जोड़ना चाहता था। नाउ नाजी सीजर ऑफ पावर एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। अब नाजी पार्टी ने पावर सीज कर ली, अपने कब्जे में कर ली, एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद होने वाला विकास। इन इलेक्शंस टू द रिचस्टैग हेल्ड इन सितंबर 1930 में जो रिचस्टैग यानी जो पार्लियामेंट थी जर्मनी की, उसमें होने वाले इलेक्शन में नाजी पार्टी जो था उसने रिमार्केबल वोट गेन किए। उसने 6.5 मिलियन वोट गेन किए। It have improved its votes tally by 7 times of that of the election in 1928. 1928 में हुए इलेक्शन से उसने लगभग 7 गुना अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया था। इन द इलेक्शन टू प्रेसिडेंसी इन अप्रैल 1932, प्रेसिडेंसी के इलेक्शन 1932 के इलेक्शन में हिटलर फिनिश्ड सेकंड बिहाइंड ओनली हिंडेनबर्ग। हिटलर ने जो था हिंडेनबर्ग में जो है दूसरा नंबर हासिल किया था। राइडिंग हाई ऑन इट्स पॉपुलैरिटी वेव, अपनी जो उसकी प्रमुखता की पहचान थी उसकी वेव में, उसकी लहर में, पार्टी इमर्ज एज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन जुलाई 1932 इलेक्शन टू रिचस्टैग। रिचस्टैग में हुए 1932 जुलाई 1932 में हुए इलेक्शन में पार्टी जो थी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई, और नवंबर 1932 के इलेक्शन में रिचस्टैग के नाजी वोट डिक्लाइन बाय 2 मिलियन। नाजी के वोट जो थे 2 मिलियन कम हो गए। बट ऑन जनवरी 30, 1933 हिंडेनबर्ग अपॉइंटेड हिटलर एज चांसलर ऑफ जर्मनी। लेकिन 1933 में जनवरी 30 को हिंडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर अपॉइंट कर दिया। इन 1933 हिटलर एज्यूम्ड एब्सोल्यूट पावर। हिटलर ने एब्सोल्यूट पावर जो थी वो गेन कर ली। एब्सोल्यूट पूरी तानाशाही वाली शक्ति हिटलर ने गेन कर ली थी। ही सक्सेसफुली इंजीनियर्ड द बर्निंग ऑफ द रिचस्टैग बिल्डिंग इन फरवरी 1933 बट लेड द ब्लेम फॉर दिस एक्ट ऑन द कम्युनिस्ट। यानी जो पार्टी रिचस्टैग के बिल्डिंग के जलने की जो बात थी, जो फरवरी में हुई थी, उसका सारा ब्लेम जो था उसने कम्युनिस्ट पार्टी पर मढ़ दिया। हिटलर ने क्या किया, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पर बैन लगा दिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों ही पार्टियों पर उसने बैन लगा दिया। अदर पार्टी वर ऑल्सो डिसोल्व्ड सून, दूसरी पार्टी भी जो थी वो जल्दी ही ख़त्म कर दी गई। एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर अरेस्टेड और सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, बड़ी संख्या में
जो थे लोग अरेस्ट किए गए और उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। ऑन 1 अप्रैल 1933, अप्रैल 1, 1933 को द क्लाइमैक्स ऑफ द प्रीसीडिंग इवेंट्स, बढ़ती हुई घटनाओं की जो बाढ़ सी थी, उसमें क्या हुआ, रिचस्टैग वोटेड टू डेलीगेट इट्स पावर फॉर 4 years टू हिटलर्स गवर्नमेंट। इसके बाद हिटलर के हाथों में 4 year तक गवर्नमेंट रही। दिस इवेंट मीन्स, इस इवेंट का मतलब था वेमर रिपब्लिक का एंड एंड एन एम्फेटिक अनाउंसमेंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द थर्ड जर्मन एम्पायर और द थर्ड रेश अंडर द नाजी डिक्टेटरशिप। इसका मतलब था थर्ड जर्मन एम्पायर का उदय होना और थर्ड रेश अंडर नाजी डिक्टेटरशिप। नाजी डिक्टेटरशिप, नाजी की तानाशाही सरकार में वेमर रिपब्लिक का अंत होना था। इसका मतलब एज ए सीक्वल ऑफ द डिस्प्ले ऑफ द कंट्रीज एंगिस, लोगों के गुस्से में जर्मनी विड्रू फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन। जर्मनी ने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से अक्टूबर 1933 को हटा लिया था। हिंडनबर्ग डेथ इन अगस्त 1934 passed on the presidency of the country to Hitler, making him now the absolute ruler of Germany। अब हिटलर पूरी तरह से जर्मनी का एब्सोल्यूट वास्तविक शासक बन गया था। वंस इन एब्सोल्यूट पावर, एक बार पूरी तरह से सत्ता में आने पर हिटलर ने जो था सेट इनटू मोशन ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, यानी एक्टिविटीज़ की सीरीज़ जो थी उसने मोशन में ला दी। विच पेव्ड द वे फॉर ए ग्रांड फाइट वंस अगेन, अल्बेट ऑन ए मच हायर स्केल। एक बड़े स्केल तक उसने जो था इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। बाय वन ही थ्रू द सैकल imposed by the Treaty of Versailles as he pushed the country towards very heavy militarization। और उसने कंट्री को जो है बड़े मिलिट्री कंट्रोल में लाकर खड़ा कर दिया था और उसने जो है वार्सिलेस के समझौते जो उसके ऊपर थोपा गया था उसको भी उसने हटाने की कोशिश की। Hitler declared that Germany was no longer bound to follow the ceiling on its military। अब उसने डिक्लेयर कर दिया कि जर्मनी जो है किसी भी तरह का बंधन मिलिट्री पर नहीं चाहती है। शोइंग एग्रेशन, जर्मन ट्रूप ऑक्यूपाइड रेनलैंड इन मार्च 1936। अपना गुस्सा दिखाते हुए जर्मन सेना ने जो था रेनलैंड को मार्च 1936 में अपने कब्जे में ले लिया था। इन इटली में सिमिलर टू हिम, उसी के तरह विएंटो मुसोलिनी हैड राइजन टू पावर। उसी समय में विएंटो मुसोलिनी पावर में आ गया। नाउ दे कंबाइंड देयर पावर इन ऑर्डर टू थ्रीटन अदर। अब दोनों ने मिलकर औरों को डराने के लिए अपनी पावर को एक साथ जोड़ लिया। हिटलर एंड मुसोलिनी, हिटलर और मुसोलिनी जो था, आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये मुसोलिनी है। हिटलर और मुसोलिनी केम टुगेदर टू एस्टेब्लिश द रोम बर्लिन। उन्होंने रोम बर्लिन को एक साथ लाने की कोशिश की। एक्सिस इन अक्टूबर 1936 अक्टूबर में उन्होंने ऐसा किया। गोइंग ए स्टेप फर्दर, आगे और कदम बढ़ाते हुए हिटलर क्रिएटेड अ ग्रेटर जर्मनी बाय एनेक्सिंग ऑस्ट्रिया पर अपना कब्जा जमा लिया 1938 में।
अगले, हिटलर लेड हिज आइज ऑन द पार्ट ऑफ जैकोस्लोवाकिया। अब हिटलर ने जैकोस्लोवाकिया, जो अब जैक एंड सोल्वाक रिपब्लिक्स के नाम से जाना जाता है, कोल्ड, और उसको जो है सुडेटेनलैंड के नाम से भी जाना जाता है, विच हैड ए लार्ज जर्मन पॉपुलेशन, जिसमें बड़ी जर्मन पॉपुलेशन है। हिटलर है वॉज डिटरमाइंड टू अनेक्स हिज पार्ट। हिटलर अपना हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था। अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, जैकोस्लोवाकियास इंटरनेशनल एलीज फ्रांस, उसका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही जो थे उन्होंने सहयोग किया विद देयर पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ऑफ हिटलर। हिटलर के कब्जाने वाले नीति के विरुद्ध उन्होंने जो था उसका साथ दिया। और अब बाकी का पार्ट you can see these two powers preferred to appease German at this moment in order to isolate USSR, with which was fast becoming a threat of the capitalist power। ये दोनों पावर जो थे, इन्होंने जो था अपीज जर्मनी को जो था वो प्रीफर किया उन्होंने, और इसी क्षण जो था इन ऑर्डर टू आइसोलेट यूएसएसआर को एक साथ मिलाने के लिए, एक विच वाज फास्ट बिकमिंग अ थ्रेट टू द कैपिटलिस्ट पावर, जो कि बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट पावर के लिए डर था। द मीटिंग इन म्यूनिक इन सितंबर 1938, जो म्यूनिक में 1938 सितंबर को मीटिंग हुई थी, resulted in the singing of Munich Pact, through the German was handed over the control of Sudetenland। और इसमें क्या हुआ था, जर्मनी वाज हैंडेड ओवर, जर्मनी को जो था सुडेटेनलैंड का भी कब्जा मिल गया था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और समय के जाते, दिस इमर्ज एज ए सीरियस हिस्टोरिकल इवेंट इम्ब्यूम्ड विद लॉन्ग टर्म repercussions, because the same powers which had once demilitarized Germany were now encouraging its militarization and imperial aggression। और जर्मनी ने जो था अपनी पूरी जो लिसन अगेन, इससे क्या हुआ, जो सीरियस हिस्टोरिकल इवेंट जो थी वो चली गई, और इस सेम पावर का विच हैड वंस डीमिलिटराइज्ड जर्मनी, जो कभी, जिसमें जर्मनी में कभी मिलिट्री को डीमिलिटराइज यानी शासन को डीमिलिटराइज कर दिया गया था, अब वो पूरी तरह से मिलिटराइज और इम्पीरियल एग्रेशन हो गई थी। ब्रिटेन और फ्रांस थॉट दैट, ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा कि हिटलर माइट एक्ट एज ए डिफेंस अगेंस्ट द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट फोर्स ऑफ यूएसएसआर। हिटलर ज़रूर जो है यूएसएसआर के अगेंस्ट जो है इनका भी साथ देगा। देयर पॉलिसी ऑफ ओपन अपीजमेंट फर्दर एम्बोल्डेंड हिटलर, और इससे जो है हिटलर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो बाय दिस टाइम ब्रिटेन ने और फ्रांस ने ये महसूस किया, देयर मिस्टेक, इट वाज टू लेट, अगर वो ऐसा देर से करते हैं, इसको समझने में देर लगाते हैं, तो उनकी गलती होगी। हैविंग कॉन्कर्ड दीज टू बिग पावर इन हिज ओन वे, अपने तरीके से इन शक्तियों को अपने कब्जे में लेकर हिटलर नाउ डिमांडेड फ्रॉम पोलैंड एंड टू रिटर्न ऑफ डेजनी, और अब हिटलर पोलैंड की डिमांड करेगा फ्रॉम पोलैंड द रिटर्न, पोलैंड से
डेंजिंग को वापस लेने की डिमांड करेगा। पोलैंड से रिफ्यूज़ल टू डू सो नाउ बैक्ड बाय बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस। पोलैंड का इस हिस्से को वापस देना से ब्रिटेन और फ्रांस का इनकार करना, यानी ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड के इस हिस्से को वापस देने के लिए इनकार कर दिया। दिस लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, और इसी से जो था सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई सितंबर 3 को 1939 को। सो आई होप you must have followed all the important part of Nazi and Hitler, how Hitler was able to get power in Germany and how he became a dictator and how he could be able to militarize the country once again and become absolute monarch or dictator in the history of Germany or in the history of world. Now thank you for watching the video. Thank you to all.